दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस आर्ट सब्जेक्ट में। तो आज शुरू करने वाले हैं आपके सवाल। तो पहला सवाल आपका क्या है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बिंदास सवाल है। जितने भी लोग देखेंगे मजा आ जाएगा। ऐसा आपके सामने सवाल लेके आए हैं और हो सकता है कि जो आपका ये वीडियो है कि 7 पाठ आपका आज समाप्त है। तो पहला सवाल क्या है, सभी यहाँ पे देखेंगे, बहुत शानदार, बहुत जानदार आपके सामने सवाल पेश है। तो x/3 है, प्लस है 1/ कितना है, 1/ आपका x है, और इसकी घात कितनी है, इसकी घात आपकी 5 है। ये आपका सवाल है। इस सवाल को लिखे गए ऊपर फार्मूले में हम रखेंगे और सवाल आपके सामने पेश है। क्या है, x/3 प्लस 1/x की पूरी पावर कितनी है, पूरी की पूरी पावर आपकी 5 है। तो इसको आप कैसे लगाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। तो सूत्र आपका ऊपर लिखा है, आप उसको आराम से देख सकते हैं। सवाल को सवाल है, सूत्र भी a+n की पावर वाला आपका सूत्र है। सभी लोग इसको आसानी से देख सकते हैं। तो इसी सूत्र पे आप फिट कर देंगे। तो कैसे फिट करेंगे, तो यहाँ पे ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा और 5 आपका n हो जाएगा। इतनी बात आप लोग जान जाइए, ठीक। तो n आपका 5 हो जाएगा, a आपका x/3 हो जाएगा, b आपका 1/x हो जाएगा। और इसका बेसिक वीडियो जरूर देख लीजिए, वरना आपको ये कतई भी समझ में नहीं आएगा, ठीक। इतनी चीजें हैं। तो n का मान कितना है, n का मान आपका 5, c 0 कर देंगे, a का मान x/3 कर दिया, x/3 की घात कितनी लगाएंगे, n आपका 5 है तो 5 कर दिया, प्लस कर दिया n/c1। तो n का मान आपका 5 है, c कर देंगे, 1 कर देंगे, a की घात, a यहाँ पे क्या है x/3, तो x/3 और n कितना है 5, और 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 4, ठीक। और फिर b आपका कितना है, b देखेंगे, b थोड़ी सी गलती है। क्या गलती है, अभी आप लोग देखेंगे। अभी आपका a हुआ, अब आपका b, तो बचा है b आपका कितना है 1/x, इसकी पूरी घात 1, ठीक। फिर n/c1 होगा कैसे, 5c1 होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 5c1 होने के बाद x/3 की घात कितनी लगेगी, 4। फिर 1/x की घात कितनी लगेगी, आपकी 1। फिर आप इसको प्लस कर देंगे, ठीक। फिर आप नीचे देखेंगे तो नीचे कैसे हो जाएगा, प्लस कर दिया, फिर 5c2 लगेगा, फिर x/3 की घात आपकी कितनी लग जाएगी, 3, ठीक। 3 लगने के बाद फिर 1/x की घात आपकी 2 लग जाएगी। ये 2 यहाँ से आ रही है, 3 कहाँ से आ रही है, 5 में से 2 को घटाएंगे तो आपकी 3 आ रही। फिर आपका प्लस हो जाएगा, 5c4 कर देंगे, 5c3 कर देंगे, ठीक। 5c3 x/3 की घात कितनी 2 हो जाएगी, फिर 1/x की घात आपकी 3 हो जाएगी, प्लस कर देंगे 5c4, तो x/3 की घात आपकी 1 हो जाएगी, ठीक। x/3 की घात आपकी 1 हो जाएगी। फिर 1/x की घात कितनी हो जाएगी, आपके यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे आपका ये 4 है, ठीक। तो यहाँ पे इसकी घात आपकी 4 हो जाएगी, प्लस 5c5, तो x/3 की घात कितनी 0 हो जाएगी। फिर आपका 1/x की घात कितनी हो जाएगी, आपकी 5 हो जाएगी। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या सॉल्यूशन आएगा, वो भी देख लीजिए यहीं पे। तो आपका देखेंगे 5c0 का मान आपका 1 ही रहता है, x की घात 5 है तो x की घात 5 रहेगी। और 3 का पहाड़ा जब आप 5 बार मतलब कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे और 3 करेंगे ना, 3, तो आपका कितना आएगा, तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27, और 27 तिहाई कितना होता है, 27 तिहाई कितना होता है, किसी को पता, किसी को नहीं पता। तो देखेंगे 6 81 हो गया। 81 होने के बाद 81 तिहाई कितना होता है, 81 तिहाई जल्दी से बताएंगे तो 3, यहाँ पे आपका 24, और फिर 3 बार करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 24 12 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे और 729, ये आपका 729 नीचे वाला हो जाएगा। अब इसकी घात 0 लगी है, और जिसकी घात 0 लगी होती है उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 1 कर दिया, प्लस कर दिया। और 5c1 जिस प्रकार आपका 2c1 का मान 2 है, उसी प्रकार आपका 5c
वन का मान भी आपका क्या होगा 5 होगा। x की घात 4 लगा दिए। अब इसकी घात कितनी थी 1 2 3 4, 4 के बाद आपका क्या आया था 243। तो आप यहाँ पे कर देंगे क्या 243, नीचे करेंगे 243, 243 आप इसमें नीचे कर देंगे ठीक। और फिर गुणे में 1/x कर देंगे और प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद 5c2, और 5c2 का मान आपका 10 है तो 10 कर देंगे, फिर गुणा कर देंगे। x की घात 3 है और बटे में आपका 27 हो जाएगा, क्योंकि इसकी खोल दिए हैं। फिर एक और फिर यहाँ पे x की घात 2 लगी है तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा ठीक। उसी प्रकार आगे ले चलेंगे इसको, और तो यहाँ पे 5c3, तो आपका 5c3 का मान भी 10 होता है, वो कर दिए। फिर x की घात 2 लगी है तो x की घात 2 लगा दिया, और 3 की घात भी 2 है तो यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 की घात 3 है तो आपका 1 ही रहेगा। फिर x की घात 3 लगी है तो आप इसको 3 कर देंगे। फिर आपका प्लस है तो प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद आपका 5c4 बचा, तो 5c4 का मान कितना है 5c4, 5c4 का मान दोस्तों कितना है देखेंगे। 5c4 का मान आपका 5 दिया है तो 5 कर दिया, गुणा लगा दिया। फिर उसके बाद आपका 1 की घात 4 लगी है तो 1x की घात आपकी इतनी हो जाएगी। फिर आपका क्या बचेगा, फिर आपका कुछ भी तो नहीं। अभी आपका x बचा था तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या x बटे में 3 की घात 1 लेंगे तो इतना ही रहेगा, गुणा कर देंगे। फिर आपका क्या बचेगा 1 की घात 4, तो 1 बटे x की घात 4, ये आपका इतना बचेगा। फिर उधर लगा देंगे आप प्लस, तो आपका फिर क्या बचा 5c1, और जिसकी घात क्या है 2c2 की घात का मान 1 होता है, उसी प्रकार का 5c5 का मान भी आपका 1 होगा, और गुणा कर देंगे। इसकी घात आपकी 0 लगी है तो 1 मान होगा, और भैया जी ये आपका इतना बनेगा कि नहीं बनेगा, इतना समझ में आया। स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब इनके मान रख गए हैं, आपको करना क्या है कुछ भी नहीं, इनके मानों को आपको जोड़ देना है बहुत अच्छी तरीके से। तो कैसे करेंगे यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे x की घात 5 है तो 5 कर दिया, बटे में 729 कर दिया, फिर प्लस कर दिया। यहाँ क्या मान हो जाएगा, तो यहाँ आपका 5x की घात 4 बटे में 243 x है, तो इस x को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे आपका 3 बन जाएगा ठीक, क्योंकि ये कट जाएगी एक x। फिर प्लस कर देंगे। फिर 10 की घात कितनी है 10, x की घात 3 है, बटे में आपका 27 x की घात 2 है, तो इस x की घात 2 को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे आपका सिर्फ x बचेगा और ये आपकी उड़ जाएगी, प्लस कर देंगे ठीक। फिर यहाँ पे क्या है 10x की घात 2 है और बटे में 9x की घात 3 है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, तो इसको नीचे भेज देंगे या इसको ऊपर भेज दे तो 5 नहीं होगी, सिर्फ x रहेगी ठीक। फिर उसके बाद आपका ये हो गया, कहाँ पे थे जनाब, ये हो गया, ये भी हो गया ठीक पूरा का पूरा। अब ये आपका 5, तो यहाँ पे 5x बटे में 3x की घात 4 है, तो यहाँ पे ये x उड़ेगी, यहाँ पे आपकी 3 बचेंगी ठीक। प्लस लगा देंगे। फिर आपका क्या बचेगा 1 बटे x की घात कितनी 5। यही आपका पूरा का पूरा फाइनल आंसर आ गया है। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं। अभी दूसरा सवाल बताने से पहले एक सवाल इसी में हम आपका करा देते हैं। कैसा सवाल होगा, मान लीजिए यहाँ पे x बटे 3 है, सिर्फ यहाँ पे x होता है तो क्या करेंगे, तो आपका जो a का मान हो जाएगा वो सिर्फ x ही बचेगा, बटे में इसका कुछ था नहीं, तो जहां जहां x बटे 3 है वहां x कर देंगे। और आपका इस प्रकार सवाल लगा है उसी प्रकार हम लगा देंगे। तो यहाँ पे x बटे 3 है, यहाँ पे भी x बटे 3 है, जहां पे बटे में ना है, लेकिन आपको जोड़ना नहीं है, ना ही इनके हर बराबर करने हैं, जिस प्रकार दिया है उसी प्रकार लगा देंगे। सवाल आपके सामने सवाल क्या है, सवाल बहुत दूसरा मस्त है। x a की घात आपकी लगी है दोस्तों 3, ये आपका सवाल है। इसको जोड़ेंगे तो क्या आपका आंसर 3 तो नहीं लगी, 3 नहीं आपकी 4 घात लगी। तो इसको कैसे करेंगे, पहले इसको आप सरल बना लेंगे, तोड़ लेंगे, सवाल को a प्लस b की घात 4 में लिखेंगे। तो कैसे बनेगा 100 प्लस 1, तो ये इनको जोड़ेंगे तो आपका ये पूरा बन जाएगा
अब आपका ए इसमें क्या हो गया, बी आपका क्या हो गया, एन क्या हो गया, सब कुछ पता चल गया। तो ए आपका 100 हो गया, बी आपका 1 हो गया, एन आपका 4 हो गया। इतनी चीज आपको पता चल गई। अब इसी सूत्र पे आपको फिट कर देना है, दिमाग लगाना है। ये हम नहीं बताएंगे, बताएंगे क्यों नहीं, क्योंकि ये सवाल बहुत सरल है और मान भी आपका आसानी से आएगा। इस सूत्र पे लगाएंगे आराम से। चलिए जल्दी बल्दी बता दे रहे हैं और टेंशन की बात नहीं है। एन की घात कितनी है, 4 सी 0, ए कितना है, 100 है। फिर 100 की घात आप 4 लगा देंगे। फिर बी आपका 1 है, 1 की घात आप 0 लगा देंगे, प्लस 4c1 हो जाएगा। फिर ए कितना है, ए आपका 100 है। फिर 100 की घात आपकी कितनी लगेगी, यहाँ पे आपकी 3 लगेगी। फिर आपका ए 1 हो जाएगा, 1 की घात आपकी 1 लगेगी, प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक, प्लस कर देंगे। फिर आपका 4c2 आएगा, 100 की घात आप 2 लगा देंगे, 100 की घात 2 लगा देंगे, 1 की घात भी 2 लगा देंगे, प्लस कर देंगे। 4c3 कर देंगे, 100 की घात आप 1 लगा देंगे, 1 की घात आप 3 लगा देंगे, प्लस कर देंगे। 4c4 की घात 4c4 100 की घात आप 0 लगा देंगे और 1 की घात आप 4 लगा देंगे। इनको कैलकुलेशन करेंगे तो 4c0 का मान 1 होता है। फिर यहाँ पे आपके 100 गुणा 100, तो इनको कैसे करेंगे ध्यान से इधर बताए दे रहे हैं। तो 100 गुणा 100 गुणा 100, तो कितने जीरो आएंगे, वही तो देखने की बात है। तो 2 2 4 2 6 2 8 जीरो आपके हो गए कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हो गए। अब इसकी पावर माइनस मतलब कि जीरो लगी है तो इसका मान भी आपका हो जाएगा 1, ठीक। फिर प्लस कर देंगे। 4c4 का मान आपका 4 होगा, घात 3 लगी है तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, प्लस कर दिए क्योंकि इसका मान आपका 1 ही रहेगा। आप इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि भैया जी ये गुणे में है। फिर 4c2 का मान कितना है, 4c2 का मान आपका 6 है। फिर यहाँ पे 2 है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस लगा देंगे। फिर 4c3 का मान कितना है, 4c3 का मान आपका 4 है, कितनी घात है, 1 घात है तो 1 2 जीरो, प्लस कर देंगे। 4c4 का मान कितना होता, 1 होता, ये कितनी घात है, 0, तो ये आपका ऐसा रहेगा। अब आपको इसको जोड़ना है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, इतना आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो अब आपका देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न बहुत बढ़िया है, क्या है, द्विपद प्रमेय का यूज कौन सी संख्या बड़ी होगी, मतलब कि दो द्विपद प्रमेय का आपका इसमें यूज करना है और बताना है कि कौन सी संख्या आपकी बड़ी होगी। संख्या क्या है, 1.1 की पावर 1 10,000 है, मतलब कि 1 है, फिर 4 जीरो है, फिर उसके बाद या कि 1000 आपकी संख्या बड़ी होगी। तो इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले इसको आप द्विपद प्रमेय में इसको तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, तो इसको लिखेंगे 1.1 प्लस 0.1, इसकी घात कितनी कितनी लगाएंगे, तो आप इसकी घात 4 लगाएंगे क्योंकि इसकी घात आपकी 4 है लगी। तो इसको इसको जो जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा, हमने इसको सिर्फ द्विपद प्रमेय के रूप में लिख दिया है। 1 प्लस 0.9 की घात 10,000 हमने लगा दी, कितनी, 10,000 हमने इसकी घात लगा दी है। चाहे ये लिखो चाहे ये, लेकिन द्विपद प्रमेय का यूज आप इसी टाइप से इसी रूप में कर सकते हैं। कैसे कि 1 प्लस 0.1 की घात 10,000। तो अब आपको इसमें n भी पता है, n ये आपका 10,000 है, a आपका 1 है, b आपका 0.1 b है। तो आपको ऊपर वाला फार्मूले पे यूज कर देना है पूरा और आपको पता चल जाएगा कि ये संख्या आपकी बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है आसानी से। ये तो आपकी पूरी की पूरी एक पूर्ण संख्या है, इसमें आपकी दिक्कत हो सकती थी। तो इसी को बताएंगे कैसे कि यहाँ पे 10,000 है, 10,000, फिर सी लगाएंगे, फिर आर आपका इसमें पहली बात तो जीरो मानते हैं, फिर ए कितना, 1 ए है, तो इसकी घात आप 10,000 लगाएंगे, कितनी लगाएंगे, 10,000। फिर आप फिर 0.1 की घात कितनी लगाएंगे, 0, फिर प्लस कर देंगे। फिर आपका 10,000 कितना लगाएंगे सभी बच्चे, 10,000, फिर आपका सी, फिर 1, फिर आपका क्या हो गया, फिर आपका यहाँ पे क्या है भैया जी, यहाँ पे 1 है,
यहाँ पे एक की घात कितनी लगाएंगे आप, एक, और प्लस में आप यहाँ पे 0.1 की घात कितनी लगाएंगे, एक लगाएंगे, एक लगा देंगे। फिर आप यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे, प्लस डॉट डॉट, ये आपका चलता जाएगा। ये आपको पूरे 10,000 तक नहीं लिखना है, लिखेंगे तो पूरी कॉपी भर देंगे पेपर वाली। 8 पेज आते हैं, 8 के 8 पेज भर देंगे और दूसरी कॉपी मांगेंगे तब भी, क्योंकि इसको यहाँ तक व्यक्त करना एक गलत बात होगी, क्योंकि 10,000 सी 10,000 तक ये आप व्यक्त कर पाएंगे, इतनी इसकी लंबी गुणा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तभी इसको छोड़ देंगे। अब जो हमने किया है उनके मान लिख देंगे, तो कैसे लिखेंगे, 10,000 सी 0 का मान 1 हो जाएगा, फिर गुणा कर देंगे, 1 की पावर चाहे 10,000 हो चाहे 10 लाख हो, आपका मान 1 ही रहेगा, गुणा कर देंगे। अब इसकी पावर 0 लगी है तो इसका भी मान 1 होगा, जिसकी भी पावर 0 लगी है उसका मान 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10,000 C1, जिसके अंत में C1 हो तो जो ऊपर लिखा है वही मान आप पुट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। फिर आपका आगे सब की घात 1 1 है तो सबका मान 1 1 हो जाएगा, और प्लस में ऐसे ही कर देंगे। फिर इनका गुणा करेंगे तो 1 गुणे 1 गुणा 1 ही रहेगा। फिर आपका 10,000 है तो उसको आप कर देंगे, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 1। ये आपकी पूरी की पूरी संख्या निकल के आएगी, तो ये आपकी संख्या बड़ी है 1,000 से। अब एक भी डाउट आपको क्लियर नहीं बचा होगा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। अब देखेंगे जो आपका चौथा सवाल है, कौन सा सवाल है, तो देखेंगे चौथा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रूव करने वाला सवाल है। सवाल क्या है कि सिद्ध कीजिए कि सिग्मा के ऊपर n है और सिग्मा के नीचे आपका r बराबर 0। इस साइन को आप क्या बोलते हैं, इस साइन को आप सिग्मा बोलते हैं। ध्यान रखेंगे किस साइन को क्या बोलते हैं। फिर सिग्मा के नीचे r बराबर 0 है, 3r NCr बराबर 4n आपको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले आपको हम बाद में कुछ बताएंगे, लॉजिक पहले बताते हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कहा गया जो r है, r की जगह पे आपको 0 लिख देना है, तो आपका फार्मूला बन जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, r बराबर 0 लिखेंगे तो n c 0 हो जाएगा। फिर आपका r हो गया, फिर आप इसमें प्लस कर देंगे, फिर 0 के बाद आपकी संख्या 1 आएगी तो 3 की पावर 1 कर देंगे, NC 1 कर देंगे। फिर आप प्लस 3 की पावर 2 कर देंगे, NC 2 कर देंगे। यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे, नीचे आपका 2 बढ़ेगा, यहाँ पे 1 बढ़ा, यहाँ पे आपका 1 बढ़ जाएगा। उसी प्रकार ये आपका पूरा चलता जाएगा। इतना आपको चाहे रट लेना है चाहे समझ लेना, समझने की बात है, मैथ इसीलिए तो लिए हैं कि समझ में आ जाए। यहाँ पे r बराबर 0 कहा गया तो r मतलब कि 3r था तो 3 0 कर दिया, ठीक। फिर NCr होता है, NC 0 कर दिया, प्लस दूसरा रूल क्या होता है फार्मूले के अकॉर्डिंग, 3r है तो 1 रखेंगे तो 3 1 NC 1 प्लस 3 2 NC 2 प्लस यहाँ पे आपका 3 होता तो उसी प्रकार NC 3 हो जाता है। उसी प्रकार ये अंत तक चलता जाएगा, ठीक, इसकी कोई लिमिट नहीं। तो आपका एक फार्मूला होता, क्या फार्मूला होता है, इसी का फार्मूला होता है 1 प्लस n की घात कितनी होती, n की घात n। इसका फार्मूला क्या होता है, NC 0 आपका फार्मूला होता है, प्लस में आपका 1 की घात आपका n हो जाएगा, प्लस जो आपका n है गुणे में n की घात आपकी 0, ये आपका फार्मूला हो जाता है भाई जी। फिर आपका प्लस यहाँ पे थोड़ी ना होगा, यहाँ पे आपकी गुणा चलेगी। फिर आपका NC 1 हो जाएगा, 1 की घात n माइनस 1 हो जाएगा, फिर n की घात आपकी 1। उसी प्रकार ये आपका पूरा चलता जाएगा। अब देखिए इसमें और इसमें कोई भी आपको डिफरेंस दिख रहा है, आपको 1 भी परसेंट का डिफरेंस नहीं दिख रहा, क्योंकि ये फार्मूला और ये वाला हल जो क्या है सब कुछ बराबर है कि नहीं बराबर है। अंतर आपने इसमें क्या किया है कि जो आपका 1 था यानी की जगह इसमें 3 हो गया, यहाँ पे आपका n ही रहा, तो क्या करेंगे, तो ये आपका सेम बन गया तो 1 प्लस 3 कर देंगे और इसकी घात आपकी n लगी है तो बराबर में इसको जोड़ देंगे तो आपका 4n आ जाएगा। तो यही आपको था करना ना सिद्ध, बहुत छोटी सी विधि से हमने करा दिया है। तो आप इति सिद्धम या प्रूव्ड
लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक, प्रूव्ड प्रूव्ड लिख देंगे। आपका पूरे के पूरे नंबर दो, एक नंबर में सवाल आएगा, 6 नंबर की उम्मीद इससे नहीं की जा सकती। ये भी आपका सवाल बन गया। तो अब देखेंगे आपका लास्ट सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, इससे बाहर प्रश्नावली आपकी हो ही नहीं सकती। तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी की घात 4 का a प्लस बी की घात 4 का द्विपद प्रमेय का सूत्र पूरा का पूरा लिख देंगे। फिर बाद में आप क्या करेंगे, a माइनस बी है आपका, इसकी घात 4 है, इसका भी द्विपद प्रमेय का पूरा सूत्र लिख देंगे। चलिए हम लिखे दे रहे हैं आसानी से। हमने आपके लिए a प्लस बी की घात 4 का पूरा लिख दिया है। अब किसका लिखेंगे, a माइनस बी की घात 4 का, चलिए लिखे दे रहे हैं। अब देखिए हमने a माइनस बी की घात 4 का पूरा द्विपद प्रमेय पर इसको लिख दिया। अब इसमें साइन की चेंजिंग कैसे, क्योंकि देखेंगे कहीं पे माइनस है तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 4c0 a की घात 4, यहाँ पे माइनस है तो ये आपका पूरा का पूरा बन जाएगा। फिर ये प्लस है, इसकी घात 1 लगी तो ये आपका माइनस हो जाएगा। अगर 2 होता तो वो कैंसिल हो जाता, क्योंकि -1 की गुणा जब आप एक में कराएंगे तो यही तो बनेगा। अगर माइनस की घात 2 लगी है तो आपका -b गुणे -b, ये आपके प्लस हो जाते, ठीक। तो ये भी आपका ऐसा का ऐसा रहेगा, a की घात 3b प्लस, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे -b की घात 2 लगी है, तो 4c2 a की घात 2 b की घात 2 हो जाएगा। फिर आपका क्या बचेगा, फिर दोस्तों आपका बचेगा, फिर आपका 4c3 a की घात 1, यहाँ पे इसकी घात कितनी लगी, इसकी घात यहाँ पे 3 लगी, तो यहाँ ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक। a की b की घात 3 लगा देंगे, प्लस कर देंगे 4c4 a की घात 0 b की घात 4, क्योंकि 4 है। तो ये ही साइन चेंजिंग आपकी भई है। तो अब आप इसको घटा बढ़ा के कैसे लिखेंगे, तो इसको हम कहाँ पे क्या लगाए हैं, चलिए यहाँ से ये हट गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, माइनस का साइन लग गया, ठीक। यहाँ पे आपका ये हट गया और यहाँ पे ये आपका हट गया है और यहाँ पे ये आपका माइनस का साइन लग गया है, ठीक, लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये हट गया और यहाँ पे ये हट गया। अब आप इसको हटा देंगे क्योंकि यही का ऊपर लिख दिया है, तभी ये आपका विलोपन विधि से लगेगा बढ़िया, इसीलिए हमने इसको हटा दिया है ताकि कम समय में बढ़िया समझ में आ जाए। अब इसके नीचे एक लाइन ड्रा करेंगे, जिस प्रकार आप कक्षा 10 में 3.4 अभ्यास को लगा देते, तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ने पर कहा गया है, क्या कहा गया है, जोड़ने इसको घटाने पे कहा गया है दोस्तों। तो कैसे घटाएंगे चलिए देखेंगे। यहाँ पे क्या है, घटाने पर, ठीक, घटाएंगे इसको हम। तो घटाएंगे तो यहाँ ये आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ ये आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। अब जो आपके साइन विपरीत हो उनको काट दीजिए, तो ये इससे ये पूरा आपका कैंसिल हो गया टर्म, ये प्लस का या माइनस का, और ये आपके जुड़ जाएगा। तो आपका क्या बचा, ये 4c1, तो 4c1 बचा, a की घात 3 b की घात 1, ठीक। अब ये प्लस का ये माइनस का ये भी आपका कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा कैंसिल होगा, ठीक। और ये आपका बच गया, क्या बच गया, प्लस का 4c3 a की घात 3, और ये माइनस ये प्लस, तो ये भी आपका कैंसिल। सिर्फ ये आपके दो बचे हैं, तो इनमें आपको क्या करना है, तो 4c1 का मान कितना होता है, 4 होता है, a की घात 3 b की घात 1 प्लस 4c3 का मान कितना होता है, 4c3 का मान भी आपका दोस्तों कितना होता है, यहाँ पे देखेंगे 4c3 का भी मान आपका 4 होता है। तो 4 कर दिए, एक की घात कुछ भी नहीं, मतलब की एक घात है उसको कुछ भी नहीं बोल दीजिए, या एक बोल दीजिए, बात बराबर। तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा आराम से। अब ये आपका दूसरा टर्म था, ये आपका दूसरा आया है, ठीक। अब इनको आप आपस में जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये आपका, अब आप इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो आप यहाँ पे इसमें 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 आसानी से कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ हल्की से गलती, क्या हल्की से गलती ये है, क्योंकि अभी ऊपर वाला ही टर्म लिखा और आगे बढ़ गए, अभी आगे नहीं, ये आपका ऊपर वाला हमने लिखा, अब इसके नीचे ये भी तो लिखना होगा,
1 a की घात 3 b की घात, ये भी आपका जोड़ना पड़ेगा। फिर प्लस करेंगे 4c 3a b की घात 3। अब ये आपका पूरा ऐड होगा तो ये आपका क्या बनेगा, तो ये आपका ये वाले जो टर्म है इनके मान रखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4c1 का मान होता है 4 a की घात 3 b की घात 1 प्लस कर देंगे 4c3 का मान होता है 4 a की घात 1 b की घात 3। फिर आपका 4c1 का मान 1 कर देंगे 4a3 हो जाएगा, b की घात 1 प्लस कर देंगे 4ab की घात 3। अब इनको जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, तो आपका दोस्तों बनेगा 8a की घात 3b प्लस कर देंगे 8ab की घात 3। ये आपका अब आया है क्योंकि हमने उस समय एक ही को लिया था, दोनों को लेना है। फिर आपका ये बनेगा तो आप इसमें 8 को कॉमन लीजिए, 8ab को कॉमन लेंगे तो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा कि नहीं। अब आप ऊपर देखिए यहाँ पे क्या है, √3 प्लस 1 तो √3, तो यहाँ पे लिख देंगे √3 प्लस 1, ये इसकी घात कितनी है, इसकी घात 4 है। उससे मतलब नहीं, इसको हल करना नहीं। ये आपका a है, ये आपका b है, a है, ये आपका b है, b है कि नहीं ये कुछ देखते हैं सवाल में क्या है दिक्कत। दिक्कत ये है यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी √2 है, ये यहाँ पे आपका √2 पूरे का 2 है। तो अब आपका सवाल पूरा का पूरा सही हो गया, मतलब कि ये आपका यहाँ पे नहीं आ। ठीक, √3 प्लस √2 ये आपके ए बी निकला है, तो इनको रख देंगे तो 8 गुणा √3 गुणा √2 और a की घात 2 लगी है तो आपका √3 की घात जब 2 लगती है तो √ कैंसिल हो जाता है, तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो सिर्फ 3 को लिखे दे रहे हैं, 3 को कर देंगे। और उसी प्रकार b √2 है तो इसकी घात आपकी 2 है, तो 2 से √ खत्म तो सिर्फ 2 बचा, तो यहाँ पे आपका 2 हो गया। तो इनको ऐड कर देंगे, 3 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे ये 5 बन जाएगा, 5 को बन जाएगा। इसकी अंदर गुणा हो जाएगी तो यहाँ पे 8 √6 और बाहर इसको खोलेंगे तो 5, तो इसकी गुणा हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा 40 √6। ये आपका दोस्तों आंसर आएगा 40 √6। तो इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले लीजिए। मजा आ गया, आपका पार्ट भी समाप्त हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ, इंतजार आपको नहीं करना 1 भी % का, इतना मजा आएगा कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने वीडियो को लाइक किया कि नहीं किया, आप तुरंत वीडियो को लाइक करिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और सामने वाले को आपको नहीं देखना, समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो दोबारा देखिए वीडियो को, दोबारा तिबारा जितनी बार देख सके आप उतनी बार वीडियो को देखिए।